हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अपन लास्ट क्लास में अपन ने 7.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन नंबर अपन ने 14 तक कर लिया आई थिंक, क्वेश्चन नंबर 14 तक। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स अपना ऑडियो वीडियो म्यूट करके रखें, उसको बंद करके रखें। क्वेश्चन नंबर अपन बात करते हैं 15 की। देखिए, ऐसा क्वेश्चन 16 वाला भी है, 17 वाला भी है। ऐसा क्वेश्चन 16 वाला भी है और 17 वाला भी है, और ऐसा एक एग्जांपल भी है। अपन इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिएगा, sin 3 थीटा इक्वल टू cos थीटा माइनस 6, ये है आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर अपन बात करें इस क्वेश्चन में, थीटा की वैल्यू चाहिए जहां पे 3 थीटा और थीटा माइनस 6 क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 से छोटा। अब देखिए यहाँ पे अपन या तो इसको ब्रेक करेंगे या फिर इसको ब्रेक करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास एंगल, आपके पास यहाँ पे एंगल है ना, एंगल कुछ पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, थीटा की टर्म्स में है। यहाँ पे भी एंगल है, वो पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, थीटा की टर्म्स में है। देखिएगा मैं इसको कैसे लिखूंगा और कैसे ब्रेक करूंगा। ये थोड़ा ये कॉम्प्लिकेट है, थोड़ा ये सिंपल है। अगर इस एंगल की बात करूं, ये कॉम्प्लिकेट है और ये सिंपल है। अपन सिंपल एंगल को ब्रेक करेंगे, कॉम्प्लिकेट एंगल को ब्रेक नहीं करेंगे। अब देखिए कैसे करता हूं मैं इसको। साइन को लिख रहा हूं मैं cos 90 माइनस 3 थीटा। चेक करो मैंने सही लिखा है, cos 90 माइनस 3 थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। क्या बोला मैंने, cos 90 माइनस 3 थीटा। थीटा की जगह क्या आ गया, सिंपल थीटा आ गया। अब ये cos किस में चेंज होगा, sin में चेंज होगा। cos किस में चेंज होगा, sin में। वापस ये स्टेप आ जाएंगे क्या, बिल्कुल। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, और थीटा की जगह क्या, थीटा। देखिए अपन पहले क्या करते थे, पहले एंगल को अपन ब्रेक करते थे। एंगल को ब्रेक करने के बाद फिर आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का फॉर्मूला लगाते थे, वो चेंज होता था। लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट ही होगा क्योंकि एंगल नहीं है, यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू है 3 थीटा। अब देखो आगे, आगे देखो, cos थीटा माइनस 6, इस cos से cos कटेगा, इस cos से cos कटेगा, cos से cos कटेगा, क्या आएगा यहाँ पे 90 माइनस 3 थीटा इक्वल टू थीटा माइनस 6। इक्वल में सेम चीज कट जाती है, इस cos से cos कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा, क्या बचेगा 90 माइनस 3 थीटा इक्वल टू थीटा माइनस 6। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, थीटा की वैल्यू। थीटा के टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी को राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 3 थीटा अपनी जगह है। अपनी जगह का मतलब जान लो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में थीटा की टर्म्स को, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसको अपन लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं। उसको कहाँ लेके जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं। ठीक है, अब देखो थीटा उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का थीटा, माइनस का 3 थीटा पहले से ही पढ़ा था, लेफ्ट हैंड इक्वल के इधर, थीटा को मैं उधर ले गया, माइनस का हो गया। माइनस 6 अपनी जगह इक्वल के इधर है पहले से ही, 90 को उधर लेके जाओ, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब देखो ये तो कितना आएगा, माइनस का 4 थीटा, माइनस का 4 थीटा इक्वल में 6 और 90 कितना हो जाएगा, माइनस का 96। मल्टीप्लाई की चीज कहाँ जाती है, डिवाइड में जाती है। तो कितने को डिवाइड करूंगा, 96 अपॉन माइनस का 4।
माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 24 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 24 डिग्री। आपको यही चाहिए था, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। sec 5 theta equal to cosec theta minus cosec theta minus 6 theta minus 6 cosec। हाँ, अब देखिए ये तो सिंपल है और ये कॉम्प्लिकेट वैल्यू है। देखिए कॉम्प्लिकेट को चेंज नहीं करेंगे अपन, वैसे कर दोगे तो भी आपका गलत नहीं होगा। अगर मान लीजिए आप ये 90 वाला कॉन्सेप्ट इधर लगाते तो भी आपका गलत नहीं होता, लेकिन यहाँ पे थीटा की जगह पूरा आता। यहाँ पे थीटा की जगह सिंपल क्या है 3 थीटा। देखिए बड़ी वैल्यू है, चांस गलत होने के ज्यादा बनेंगे यहाँ पे अगर आपने इसको ब्रेक कर दिया। लेकिन मैं क्या करूंगा, सिंपल वाले को ब्रेक करूंगा, कॉम्प्लिकेट वाले को ब्रेक नहीं करूंगा। सेक किसमें चेंज होता है वैसे, देखिए एंगल पता नहीं है यहाँ पे, इसलिए अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं, डायरेक्ट ही ब्रेक कर रहे हैं। अगर वैल्यू होती है तो पहले क्या करते थे, उसको ब्रेक करते थे, ब्रेक करने के बाद फॉर्मूला लगता था। यहाँ पे सेक किसमें चेंज होगा, कोसेक में चेंज होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, कोसेक 90 माइनस 5 थीटा। चेक करो मैंने सही लिखा है क्या, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा। लेकिन थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह क्या है 5 थीटा। ये क्या हो गया 5 थीटा हो गया, ठीक है। थीटा की जगह क्या है, अरे इस थीटा की जगह क्या है 5 थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा। बिल्कुल सही है। अब आगे आ जाइएगा, यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस 6। ओके, दोनों तरफ इक्वल चीज कैंसिल आउट होती है। कोसेक से कोसेक क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे कोस से कोस क्या किया था कैंसिल, तो 90 माइनस 5 थीटा इक्वल टू थीटा माइनस 6। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, थीटा की वैल्यू, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे -5 थीटा लेफ्ट हैंड साइड में पहले से ही है। थीटा की वैल्यू चाहिए, जिस भी वेरिएबल की वैल्यू चाहिए होती है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। थीटा इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। -6 अपनी जगह है, 90 को उधर लेके जाओ, माइनस का 90 हो जाएगा। अब देखिएगा माइनस का 6 थीटा इक्वल टू माइनस का 96। मल्टीप्लाई की चीज कहाँ जाएगी, डिवाइड में जाएगी। माइनस का 96 अपॉन 6, मल्टीप्लाई की चीज कहाँ जाएगी, थीटा इक्वल टू माइनस का 96, थीटा इक्वल टू माइनस का 96 अपॉन में कितना -6। 96 6 से डिवाइड होगा कितना आएगा, कितना आएगा 16 आएगा। कितना आएगा 16। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 16 डिग्री। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया है आपके पास 16। ओके, यहाँ पे 36 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 36 आ जाएगा, चलो ठीक है। यहाँ पे भी 36 आ जाएगा, ओके। यहाँ पे भी 36 आ जाएगा। जब इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 26 आएगा, है ना। तो ये 126 आ गया। 126 डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, वैल्यू कितनी आ जाएगी 21, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर आपका 18, 17 इसके बाद में करूंगा, पहले 18 को देखेंगे आप। cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इक्वल टू sin 4 थीटा। अब इसमें दोनों ही सिंपल है, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, आप किसी को भी ब्रेक कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन में आगे लैंग्वेज भी लिखी हुई है, 2 थीटा एंड 4 थीटा आर एक्यूट एंगल। ये सब में बोल रहा है
एक्यूट एंगल सभी क्वेश्चन में बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 16 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 18 में बोल रहा है। तो 18 वाला क्वेश्चन है cos 2 थीटा इक्वल टू sin 4 थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसको ब्रेक करूंगा, इसको ब्रेक नहीं करूंगा। आप उल्टा भी कर सकते हो, इसको ब्रेक मत करो, इसको ब्रेक कर दो। देखिए ब्रेक करने का तरीका और फॉर्मूला लगाने का तरीका देखिए यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है। इसको देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, sin 90 माइनस 2 थीटा। चेक करो मैंने सही लिखा है या सॉल्व? बिल्कुल सर आपने सही लिखा है। क्यों? क्योंकि 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन के साथ cos थीटा। ऊपर वाली स्टेप आनी चाहिए तभी आपका सही होगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू 4 थीटा, ये होगा। आपको किसकी वैल्यू चाहिए? थीटा की वैल्यू चाहिए। आपको किसकी वैल्यू चाहिए? थीटा की वैल्यू चाहिए। तो थीटा के टर्म्स को एक तरफ लेके जाएंगे, जिसकी भी वैल्यू चाहिए उसको एक तरफ। तो यहाँ पे माइनस का 2 थीटा माइनस का 4 थीटा इक्वल में माइनस का 90। 90 माइनस में क्यों आया? क्योंकि 90 को आप आरएचएस में लेके जाओगे माइनस का हो जाएगा। माइनस का 6 थीटा इक्वल में माइनस का 90। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का 90 अपॉन 6 माइनस का 6। यस और नो? तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितना डिग्री आ जाएगा? 15 डिग्री। 90 अपॉन 6 15 माइनस माइनस प्लस। ऐसा ही आपका एक एग्जांपल भी है, एग्जांपल नंबर आपका 18 वाला एग्जांपल भी ऐसा ही है। सभी स्टूडेंट्स एक बार इतना स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे चले। डन? हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 18 भी देख लो आप। एग्जाम्पल नंबर पहले 18 कर लेते हैं। ऐसा एग्जाम्पल है, ठीक है। आप कहीं भी क्वेश्चन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी आपकी मान लीजिए एक्सरसाइज कर रहे हो, बीच में मैंने ये एग्जाम्पल करवा दिया, तो आप ऐसे नहीं कि सर मैं इसको कहाँ करूँ, बेटा उसके आगे कर लो, कहाँ करोगे। 10 to 8 cot a minus 18। बताओ किसको ब्रेक करेंगे? दिस एंड दिस एलएचएस वाले को ब्रेक करेंगे क्योंकि ये सिंपल है। तो 10 कैसे टूटेगा? cot 90 माइनस 2a। यस और नो? बिल्कुल ऐसे ही टूटेगा, cot 90 माइनस 2a। अब देखिए यहाँ पे cot a माइनस 18। देखिए इसको चेक करेंगे, अब ये सही लिखा है क्या पढ़ लें। cot 90 माइनस 2a है, कोट वापस tan में चेंज हो जाएगा बिकॉज cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। कोट से कोट कैंसिल आउट होगा, cot से cot कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा? 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। ठीक है। अब a को अपन कहाँ लेके जाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे क्योंकि अपने को a की वैल्यू चाहिए। अरे बोलो, अपने को किसकी वैल्यू चाहिए? a की वैल्यू चाहिए। तो माइनस का 2a, इस a को उधर लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। और इस 90 को इधर लेके जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का 3a इक्वल टू माइनस का 108। मल्टीप्लाई की चीज कहाँ जाती है? डिवाइड में जाती है। तो -3 से क्या कर देंगे? डिवाइड। ये आएगा आपका 36। यही एग्जाम्पल आपका 18 है।
अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर आपका, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 भी बुक का क्वेश्चन नंबर 17, 7.2 एक्सरसाइज, ये एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ ए बी सी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी देन प्रूव दिस इक्वल टू दिस। आपको गिवन है, क्या गिवन है, ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट का है। देखिए सिंस का मतलब होता है दो, अगर आप पॉइंट्स ऊपर एक पॉइंट नीचे उसको सिंस बोलते हो। सो क्या बोलते हैं, जब ऊपर एक हो दो नीचे हो। सिंस का मतलब जो चीज आपको गिवन होती है, सो का मतलब उसके करेस्पॉन्डिंग आप लाते हो, ठीक है। सिंस कब लगाते हैं, जो चीज गिवन हो या कोई फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे इंटीरियर एंगल है। आपको पता है किसी भी ट्राइंगल की, मान लीजिए ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। इंटीरियर का मतलब अंदर वाले एंगल। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। कितना होता है, 180। तो स्टूडेंट्स मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होगा, 180। क्यों होगा, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है। यस और नो, बिल्कुल सही बात है। अब देखिएगा, आप मेरे को ऐसे बताओ, जो आपको प्रूफ करना है उसमें एलएचएस में क्या आ रहा है। आप अपनी बुक में देखोगे, अपनी बुक में देखोगे, मैं प्रूफ करने वाला लिखा हूं। क्या लिखना है आपको, प्रूफ tan b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू cot a अपॉन 2। आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए एलएचएस तो बी और सी आ रहा है। एलएचएस में क्या आ रहा है, बी और सी। पहले सामने देखेंगे एक बार, एलएचएस में बी और सी आ रहा है। क्या आ रहा है, बी और सी आ रहा है। यहाँ पे बी और सी को एलएचएस पे रखना है और बाकी को आरएचएस में लेके जाना। मेरी मनमर्जी से नहीं कर रहा हूँ मैं, कि चाहिए जैसे कर रहा हूँ, जैसा बोल रहा वैसे ही करूंगा मैं काम। एलएचएस में बी और सी चाहिए, तो देखिए एलएचएस में बी और सी है, एलएचएस में बी और सी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एलएचएस में बी और सी है, तो यहाँ पे एलएचएस में बी और सी ही रखूंगा। 180 माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। ए को मैं राइट हैंड साइड में ले गया, ए को कहां ले गया, राइट हैंड साइड में, किसका हो गया, माइनस का हो गया। अब स्टूडेंट्स देखेंगे यार, बी प्लस सी सर एलएचएस में आ रहा है, मैं 2 से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तभी तो आएगा। बी प्लस सी है, यहाँ पे b प्लस सी है, और मैं दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं। b प्लस सी है और दोनों तरफ में किससे डिवाइड कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं। तो क्या बोलूंगा मैं, b प्लस सी अपॉन 2 180 माइनस a अपॉन 2। क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड। मतलब दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया, दोनों तरफ किससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया। स्टूडेंट्स ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि b प्लस सी चाहिए, उधर लेके गया, यहाँ पे b प्लस सी अपॉन 2 आ रहा है, तो मैंने 2 से डिवाइड किया है। फिर प्रॉब्लम हो रही है सर, यहाँ पे tan भी आ रहा है, तो दोनों तरफ क्या लूंगा मैं, tan। तो क्या लिखूंगा मैं, tan b प्लस सी अपॉन 2 tan 180 माइनस a अपॉन 2। दोनों तरफ मैंने क्या लिया है, tan। तो क्या बोलेंगे, taking tan on both side। क्या बोलेंगे, taking tan on both side। लिख सकता हूं, taking tan on both side। यस और नो। अब देखो एलएचएस में ये तो लाना ही लाना है, तो इसको तो अपन कुछ नहीं करेंगे, tan b प्लस सी अपॉन 2 आएगा।
इसको तो अपन कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन अपन इसको थोड़ा खोलेंगे। कैसे? अलग अलग डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? इस 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 90। कितना हो जाएगा? 90। तो मैं देखो ऐसे लिख रहा हूँ 180 अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2 आएगा। यहाँ पे tan b प्लस tan b प्लस c अपॉन 2 tan 90 माइनस a अपॉन 2। अब एक फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे। क्या लग रहा है? tan 90 माइनस थीटा किसमें चेंज होता है? कोट थीटा में। थीटा की जगह कितना है? a अपॉन 2। थीटा की जगह कितना है? a अपॉन 2। और इधर ऐसा का ऐसा। क्या आपको यही प्रूफ करना है? यस और नो? ये आपका LHS हो गया और ये आपका RHS हो गया। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्या हो गया? प्रूफ हो गया। दोबारा देखिए क्वेश्चन। A, B and C are interior angles of triangle ABC। तीनों का सम 180 होगा। आपको B प्लस C चाहिए, A को उधर भेज दिया, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ 10 ले लिया। इसको कुछ भी नहीं करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड आपके पास यही आ रही है। इसको थोड़ा सा सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। 180 को अलग से 180 में 2 से डिवाइड करेंगे, 9a को 2 से डिवाइड करेंगे, 180 अपॉन 2 a अपॉन 2, ये 90 हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। स्टूडेंट्स एक बार इतना स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे चलें। डन। हाँ जी, आपका एग्जाम्पल नंबर अपन बात करें 13, 14, 15। पहले 13 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या है? सिंपल है, tan 49 tan 49 cot 51। वैल्यू 1 आएगी। ऊपर वाले को चेंज करते हैं, नीचे वाले को चेंज नहीं करेंगे। वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। देखो tan 90 माइनस 51, क्या मैंने सही लिखा है? मैंने इसको ब्रेक किया है, 49 को मैंने ब्रेक किया है, 49 को ब्रेक किया है, cot 51। ऊपर कोट में चेंज हो जाएगा, यस और नो? और ये आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। यही इसका क्या है? आंसर। एग्जाम्पल नंबर 14। साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 40। अगर ये दोनों वैल्यू सेम होती, एक बार देखेंगे, अगर ये मान लो a होता, ये भी a, तो साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a कितना होता? 1। साइन स्क्वायर b प्लस कोस स्क्वायर b कितना होता? 1। साइन स्क्वायर c प्लस कोस स्क्वायर c कितना होता? 1। अगर सेम होता तो अपन इसको तोड़ेंगे, इसको नहीं तोड़ेंगे। एक को तोड़ दो, दूसरे को मत तोड़ो। तो कैसे तोड़ेंगे? साइन स्क्वायर 90 माइनस क्या लिख सकता हूं इसको? 40। चेक करो मैंने सही लिखा है। 90 में से 40 गया तो 50 आएगा 100%। अब यहाँ पे cos स्क्वायर 40 साइन 90 माइनस थीटा
साइन 90 माइनस थीटा किसमें चेंज होता है? कॉस में, लेकिन कॉस स्क्वायर है। क्वेश्चन सही लिखा है क्या मैंने? गलत लिख दिया क्वेश्चन, दोनों में साइन आया। हाँ 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। लेकिन यहाँ पे 41 आएगा। ये है ना लाइव क्लास वाले तो कुछ बोलते नहीं, गलत है सही है, बस टिप देते हैं ऊपर से नीचे। अरे अब बोल रही हो पिंटू कुमावत 41 की जगह वो आएगा। बेटा इतनी देर क्या कर रहा था फिर? है गलती हो जाए बता दिया तो उसी टाइम, फिर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, फिर आप बोलोगे सब गलती हो गई। तो cos स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 40, साइन कॉस में चेंज हो गया, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 की होगी, क्योंकि अपने को पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। अरे बोलो, थीटा थीटा 1, a 1, b 1, c सेम होने चाहिए, 40 40 तो 1 ऑलवेज। एग्जांपल में कौन सा होगा? 14। एग्जांपल में 15 पे आ जाओ। तो हो जाएगा, तो लिख लेते हैं 10 39 cot 51। इसको ब्रेक कर दे, 90 माइनस 51, क्या सही बोल रहा हूँ? तो किस में चेंज हो जाएगा? cot 51 में ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 16। sec 50 sin 40, लिमिट आ जाएगा, sin 40 प्लस cos 40 cosec 50। अब देखो देखिए ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे कोसेक आएगा, क्या आएगा? कोसेक आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी कोसेक है, और यहाँ पे कोसेक साइन कॉस, और ये कोसेक सही है, ये सही है, ठीक है। अच्छा सेक ही है, सेक कितना है? 50 है। अब देखो इसको ब्रेक करेंगे अपन, सेक 90 माइनस 40, इसको ब्रेक नहीं करेंगे, इसको भी ब्रेक नहीं करेंगे, इसको ब्रेक कर लेते हैं, कोसेक 90 माइनस 40। देखिए सेक वाले को ब्रेक किया, कोसेक वाले को ब्रेक किया। अब वैसे तो इसको इसको भी ब्रेक कर सकते थे, इसको ब्रेक करोगे तो इसको नहीं करना, इसको करोगे तो इसको नहीं करना, तो इन दोनों में से एक एक को ब्रेक कर लेंगे अपन, दोनों में से एक एक को अपन क्या कर लेंगे? ब्रेक कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? सेक 90 माइनस थीटा, ये किस में चेंज हो जाएगा? कोसेक में, कोसेक 40, और ये साइन 40 हो गया,
ये किसमें चेंज जाएगा, सेक में। आपको पता है कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। किसका होता है, साइन का होता है। और ये साइन 40 प्लस ये ऐसा का ऐसा, इसको 1/cos 40 लिख सकता हूं। ठीक है, इससे कटेगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। ये भी 1 2 हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 16 था। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे चले। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चले। दो एग्जाम्पल और बचे अपने। मैं एग्जाम्पल नंबर लास्ट वाला बता रहा हूँ ना, 17 आप कर सकते हो लास्ट एग्जाम्पल। अगर टाइम बचेगा तो कर लेंगे, नहीं तो आप कर लेना। लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर हाँ, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर आपका 19 है, लास्ट एग्जाम्पल है। आप एग्जाम्पल नंबर आपका जो 17 है वो आप खुद करेंगे, कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, ऐसे मैंने क्वेश्चन करवा दिया था। ये कंडीशन दी गई आपको कि दिस इक्वल टू दिस वैल्यू इक्वल टू दिस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की। x दिख रहा है, ये x। कोसेक किसमें चेंज होगा, सेक में। कोट किसमें चेंज होगा, tan में। साइन किसमें चेंज होगा, कॉस में। अब अपन साइन कॉस में बदलने की कोशिश करेंगे। किससे बदलने की कोशिश करेंगे, साइन कॉस में। सेक किसमें चेंज होगा, 1/cos में। tan किसमें चेंज होगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, अब देखो, एक तो काम है कि cos से cos काट सकते हैं, ऐसा मत करो। cos आप एलसीएम ले लो, सीधी बात। cos क्या ले लिया मैंने, एलसीएम ले लिया। इसमें और इस कंप्लीट में cos क्या ले लिया, एलसीएम में। काट भी सकते हैं, काटने के बाद एलसीएम लेना पड़ेगा। अरे नहीं काटोगे तो दोनों में cos आ रहा है तो एलसीएम बिल्कुल सिंपल आएगा, प्रॉब्लम ही नहीं होगी। लेकिन जब आप cos एलसीएम ले लोगे, cos से cos कट जाएगा, वन आएगा यहाँ पे। cos से cos कट जाएगा, x cos थीटा sin थीटा, और इक्वल में क्या चल रहा है, cos थीटा। इसके नीचे में 1 लगा सकता हूँ। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 प्लस x cos थीटा sin थीटा, तो ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई करते नो इफेक्ट। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, cos स्क्वायर थीटा। क्या बोलेंगे, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब x की वैल्यू चाहिए आपको। किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो 1 को उधर भेजो। x cos थीटा sin थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसमें मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं। जब माइनस कॉमन होगा तो 1 तो किसका हो जाएगा, प्लस का। cos स्क्वायर किसका हो जाएगा, माइनस का। 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है, sin स्क्वायर। और इधर क्या चल रहा है, x cos थीटा sin थीटा x cos थीटा sin थीटा। मल्टीप्लाई की चीज कहां जाती है,
मल्टीप्लाई की चीज कहां जाएगी, डिवाइड में। कहां जाएगी, डिवाइड में। क्या डिवाइड करूं, x के साथ जो भी आ रहा है, क्योंकि आपको किसकी वैल्यू चाहिए, ओनली x की चाहिए, ओनली आपको किसकी चाहिए, x की चाहिए, तो कंप्लीट को डिवाइड कर दो आप। तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, मैंने दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड। एक साइन से एक साइन कटेगा, एक साइन ऊपर कट जाएगा, नीचे कोस चल रहा है, एक साइन से एक साइन कट गया, और ये वैल्यू क्या आ गई, माइनस का tan थीटा। ये आंसर। एक बार सभी स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लो उसका, स्क्रीनशॉट लो बेटा फटाफट, टाइम आउट हो गया, मान लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।